नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रोसेंट एस्ट्रो में। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आप सभी के लिए हम नई जानकारी लेकर आए। तो आज फिर हम आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं एक नया विषय लेकर, जो है सिंह राशि। कैसे होते हैं सिंह राशि के लोग, कैसे होता है सिंह राशि के लोगों का व्यवहार। सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा निडर और साहसी होते हैं। ये लोग एकदम से अपनी बात दूसरों के सामने रख लेते हैं। तो इसी विषय के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम सबके मन में ये सवाल आता है कि जो हमारी राशि है वो किस हिसाब से हम माने। हम जन्म तिथि के हिसाब से उसे माने या फिर नाम के हिसाब से। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि पता नहीं होती, तो वो किस हिसाब से अपनी राशि को माने। देखिए, कहते हैं जब भी व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय से उसको अपनी क्रियाओं और अनुभूति, नक्षत्र, ग्रह, राशि और किस दिशा के अंतर्गत जाना है, ये सभी चीजें उसके साथ सुनिश्चित हो जाती हैं। अब विषय आता है व्यक्ति के जन्म के साथ, वो सुनिश्चित है यदि आपके पास आपकी जन्म तिथि बिल्कुल सही है और समय अनुसार आपने कुंडली बनवाई है, वहाँ पर जो भी आपकी राशि निकल कर आती है, जैसे मेष, मिथुन, कर्क, तुला आदि, यथा कोई भी राशि वो आ जाए, उसी राशि के अनुसार हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं और उस जन्म राशि के हिसाब से ही हम उसके जीवन, भविष्य, व्यवसाय, नौकरी आदि इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। यद्यपि किसी कारणवश से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं, यदि हम कुछ प्राचीन पीढ़ियों को देखें, कि वो कहते हैं कि हमारे पास जन्म का समय सुनिश्चित नहीं है, हमारी माता ने, किसी ने लिखा नहीं, उस जमाने में कोई नोट नहीं करता था, तो हम किस प्रकार से देखें। यद्यपि हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में श्री राम का नाम बहुत ही अग्रणी रहा है। प्राचीन काल में क्या प्रथा थी कि रामायण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लोगों ने अपने बच्चों के नाम इसी प्रकार रखने शुरू कर दिए। किसी ने राम कुंवर, किसी ने रामचरण, किसी ने राम गोविंद, किसी ने राम मेहर, ऐसे ऐसे नाम रखे। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर राम का प्रभाव पड़ा। इसी भांति से यद्यपि किसी व्यक्ति का नाम राम किशन लिख दिया माता पिता ने, अब वो राम किशन नाम तो रख दिया, परंतु ये सत्य है कि इसकी जन्म कुंडली के अनुसार नहीं रखा गया है। लेकिन दिन में से यदि उसको 10 व्यक्ति भी संबोधित करते हैं, यदि वो दिन में 10 व्यक्तियों से बात करता है, तो ये मान लीजिए कि 10 व्यक्तियों ने उसके नाम का उच्चारण किया है। राम किशन, राम किशन, राम और श्री कृष्ण 2 देवताओं का नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये परमात्मा के ऐसा आशीर्वाद बन जाता है जातक पर, जो नाम उसका रखा जाता है वही नाम उसी की राशि के अनुसार उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये देव पद्धति है, जो भी नाम उसका रख दिया। अर्थात यदि आपके पास सुनिश्चित तिथि नहीं है जन्म की, तो आप अपने सामान्य जो माता पिता के द्वारा आपका नाम रखा गया है, उस नाम के पहले अक्षर के अनुसार ही आपने अपनी राशि को देखना है। जिस प्रकार से किसी कन्या का नाम सुलेखा है, सुलेखा जो शकार अक्षर है, हमारा कुंभ राशि के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से वो अपने जीवन की भविष्य रेखाएं और अन्य व्यवसायों के बारे में उस राशि को देखकर वो अपने आने वाले विघ्नों और आने वाले अच्छे समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सिंह राशि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी अपनी एक मुख्य विशेषता है। इसी भांति से सिंह राशि की भी अपनी एक मूल विशेषता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किन अक्षरों के प्रथम अक्षर के द्वारा और किसके नाम को निर्धारित किया जाता है। यदि हम नक्षत्र मंडल के अनुसार बच्चे की जन्म तिथि और समय के अनुसार देखते हैं नामकरण, तो हम सिंह राशि के अंतर्गत उन बच्चों को रखते हैं जिनके नाम का प्रथम अक्षर है मैं, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इन अक्षरों से जिनके नाम रखे जाते हैं, जैसे टेक चंद, मीना कुमारी, इनको हम सिंह के अंतर्गत रखते हैं। और ये व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत ही मजबूत होते हैं। ये जो मन में निर्धारित कर लेते हैं उसको सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं।
ऐसा नहीं है कि इनके सामने असामर्थ्य नहीं आता, इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, परंतु इनका सबसे अच्छे स्वभाव का एक ये गुण है कि ये हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार को हास्य विनोद में लेते हैं, अर्थात वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। इस राशि के व्यक्ति बहुत सारी बातें जो अपने हृदय के अंदर वासित कर कर रखते हैं उसे उद्घाटित नहीं करते, आम व्यक्ति के सामने अपनी बातें ये नहीं बताते। जो इनका अति प्रिय है उसी के सामने अपने मन की वेदना का उद्घाटन करेंगे, उसी से कहेंगे। ये आम व्यक्ति के सामने विभेदीकरण नहीं करते, अर्थात ये बड़े संयमी होते हैं और धैर्य के साथ अपने कार्य को संवार लेते हैं। इसलिए सिंह राशि के व्यक्तियों को मूल रूप से भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, ये सबके लिए विशेष है। जी पंडित जी, तो अभी आपने हमें बताया कि सिंह राशि वालों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, तो अब आप हमें बताइए कि सिंह राशि वालों का व्यवहार कैसा होता है। सिंह राशि के जातकों के यदि व्यवहार की बात करें तो ये अपने व्यवहार में अतुलनीय आकर्षित होते हैं। यद्यपि ये किसी सभा में अपनी बात रखते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को ये प्रभावित करने वाले होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर दया भाव होता है, परंतु वो दया भाव कई बार खंडित भी हो जाता है। उसके साथ कहते हैं जहाँ पर गुण होते हैं तो वहाँ पर दोष भी आ जाते हैं। ये कई बार क्रोध अवस्था में चले जाते हैं, जिससे स्वयं के ऊपर नियंत्रित न रहने से इनका दया भाव भी खंडित हो जाता है। परंतु ये हमेशा प्रयास करते हैं कि इनके हाथ से किसी का बुरा न हो, सभी व्यक्तियों का इनके हाथ से कल्याण ही हो। शुक्रिया पंडित जी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि सिंह राशि वालों के करियर के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनको सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए और उनके लिए कौन सा समय अच्छा रहता है। मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं तो आने वाला 23 जनवरी 2024 का जो समय है उसके पश्चात जो काल अवधि चलेगी वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यद्यपि किसी कारणवश से इनको अपने रोजगार या व्यवसाय में किसी प्रकार से कार्य ठीक गति से नहीं चल रहा है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या कार्य में हानि हो रही है, तो सिंह राशि का स्वामी भगवान सूर्य है, जो कि सभी देव का देव माना गया, सभी ग्रहों में पूजनीय और श्रेष्ठ है। इसलिए सूर्य भगवान की उपासना सिंह राशि वाले व्यक्ति यदि करते हैं तो उनके जीवन में अनेकों बाधाएं, उनके रुके हुए कार्य संपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। सूर्य भगवान की उपासना के लिए मैं उनको मार्ग बता देता हूँ। आप सभी ने प्रातःकाल स्नान के पश्चात जल का लोटा लेकर स्वयं भी जल पिए बिना निर्जला उपवास की भांति सूर्य देव को जल देना है। परंतु ये ध्यान रखें, सूर्य देव को जल समर्पित करें तो जल खाली ना हो। कुछ चावल या रोली, सिंदूर आदि या कुछ तुलसा के पत्ते आदि उसके अंदर समर्पित कर सकते हैं। गंगा जल उसके अंदर मिलाएं तब जल को समर्पित करें। परंतु एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर हम जल को सूर्य देव को समर्पित करें, समर्पित करने का अभिप्राय हमारा ये है कि हम सूर्य देव को जल पिलाने के लिए आए। यदि घर में कोई अतिथि भी आ जाता है तब भी हम बड़े सम्मान के साथ उसे जल पिलाते हैं, किसी ट्रे आदि में रखकर पिलाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है, जहाँ भी हम सूर्य देव को जल समर्पित कर रहे हैं उस स्थान पर कोई किसी प्रकार का अशुद्ध स्थान न हो, कोई व्यक्ति जूते पहनकर न गुजरता हो। इसीलिए श्रेय कर यही है, यदि घर में कोई गमला है उसके अंदर कोई छोटा पौधा लगा है उसके अंदर आप जल दे सकते हैं, या पीपल का पेड़ देखकर उसकी जड़ के पास जाकर जल दे सकते हैं, या छत पर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर गली से मार्ग से किसी पशु या व्यक्ति का आना जाना न लगा रहता हो। सवत शतान के ऊपर ही जल आपने सूर्य भगवान को देना है, क्योंकि जो सूर्य की लालिमा किरणें हमारी सृष्टि के ऊपर पड़ती हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब प्रातःकाल निकलते हैं तो रात्रि काल के अनेकों अंधकारों को काटते हुए समाज का जब ये भ्रमण चक्कर लगाते हैं तो प्रातःकाल का जो समय है ये लाल अवस्था में होते हैं। और लाल अवस्था कब होती है? जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है। इसलिए पूरी प्रकृति, पूरा संसार प्रातःकाल सूर्य देवता को जो उषा के साथ साथ चलता है, उस सुबह उठने के बाद उसे जल देता है कि आप अपनी लाली माँ को छोड़कर सामान्य रूप को धारण करें, अर्थात आप अपने जीवन से हमारे ऊपर प्रकाश की वर्षा करें। जो शक्ति आपके पास है, सवर्ण जैसे अश्व है, अश्व कहते हैं हम घोड़े को, घोड़े सूर्य देवता के हैं, भी सोने की वर्षा करो, आप हमारा कल्याण करो। ऐसे भाव के द्वारा सिंह राशि के व्यक्तियों को भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इनके सभी रुके हुए कार्य सफल होंगे और रोजगार के मार्ग भी इनके सरल बन जाएंगे। धन्यवाद पंडित जी।
तो अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए प्रेम और संबंध कैसे सफल रहेंगे। देखिए, कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य एक किसी न किसी भाव के साथ अपना जीवन जीता है। कहते हैं वो किसी को पूरे जीवन तक कोई वस्तु ना मिले वो रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म के पश्चात यदि हम उसे चारपाई न दें, कहें कि तुझे आजीवन तक भूमि पर वास करना है, उसकी मृत्यु नहीं होगी, और उसे नीचे सोने की आदत भी पड़ जाएगी। इसी प्रकार के भाव से सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, और प्रत्येक जो व्यक्ति का भाव है, कहता वो एक वस्तु के बिना तो रह सकता है, परंतु सृष्टि का कोई भी प्राणी प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। उसमें चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई पशु है, या कोई घर में रह के आसपास रहने वाला कोई कुत्ता है। यदि आप किसी जानवर को, गाय को रोज अपने घर से रोटी देना शुरू करोगे तो 3 दिन के बाद आप ये देखोगे कि वो पशु आपके घर के बाहर द्वार पर खड़ा हो जाता उसी समय पर आकर। कुत्ते के सामने यदि रोटी डालोगे तो उसको पता लग जाता है इस समय पर इनके घर में खाना बनता है, और ये बाहर रोटी डालते हैं, उस समय पर वो कुत्ता उसी द्वार पर पहुंच जाता है। ये क्या है? ये भावनात्मक पड़ाव है, ये मन की भावनाओं का पड़ाव है। कहते जब प्रेम के भाव को जानवर समझते हैं, पक्षी समझते हैं, तो मनुष्य क्यों ना समझे। अर्थात प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। परंतु यदि मूल रूप से हम सिंह राशि के व्यक्तियों की प्रेम संबंधित जीवन की बात करें तो कहते कि ऐसे इन व्यक्तियों का विवाह जो है वो 18, 20, 21 वर्ष की अवस्था में अर्थात सिगर होने की ज़्यादा संभावना होती है। और ये प्रेम के प्रति थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, कुछ सीमाओं को ये लांघ भी देते हैं, परंतु ये अंतिम समय तक उस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कहीं न किसी कारण से इनके जीवन में बाधाएं भी आती हैं और उन बाधाओं का ये सामना भी करते हैं, परंतु इनको लगे यदि मेरे प्रेम से संबंधित मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। ये केवल उसके लिए नहीं कि जो अविवाहित हैं, यदि आपका विवाह हो चुका है, पत्नी के साथ आपके विचार ठीक से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का उपवास रखते हुए और गीता का पाठ करना चाहिए। कम से कम नित्य प्रातः उठकर भगवत गीता के 5 श्लोकों का अध्ययन करें, फिर देखें कि आपके जीवन में प्रेम का रस किस प्रकार प्रकट होगा। क्योंकि प्रेम के संबंध में, विवाह जीवन के संबंध में एकमात्र तीनों लोकों के मालिक देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे देव हैं जो बिछड़े हुए के संबंधों को मिला देते हैं। क्योंकि प्रेम की लीला में श्री कृष्ण का नाम सभी देव में उत्तम है, और इन देवताओं के अंदर एक ही देव ऐसे हैं जो केशव हैं, जो 64 कलाओं से परिपूर्ण हैं। उनके बाद कोई थे तो राजा नल थे। इस प्रकार से सिंह राशि के व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए और अपने जीवन में प्रेम संबंधित, ये विवाह संबंधित आने वाली बाधाओं से वो छुटकारा पाकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और ये जब भी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो आजीवन भर तक उसका साथ निभाने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में ये अंतिम कोटि तक अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, जिसका साक्षात ये लोक साक्षी है। शुक्रिया पंडित जी। तो अब आप बताइए कि सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहता है? अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये खुशमिजाज स्वभाव के तो होते ही हैं, और ये बड़े सचेत होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये खाने पीने की वस्तुओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये कई बार वस्तु को त्याग करते हैं और उसके बाद ही उसका उपभोग करते हैं। लेकिन इनके स्वास्थ्य संबंधित मूल रूप से इस राशि के व्यक्तियों को शराब, मांसाहार आदि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। संगति का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये शरीर से लंबे सुदृढ़ होते हैं और हल्के गेहुए रंग के ये पाए जाते, घुंघराले इनके बाल भी मिलते हैं, परंतु इनके ऊपर ज़्यादा स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो इनकी संगति के कारण पड़ता है। इन्हें अपने मित्रों के अच्छे और बुरे व्यवहार को ध्यान में रखते ही उसका ध्यान रखना चाहिए। इनको पेट से संबंधित और गले से संबंधित रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए इनको अच्छा है चंद्र भगवान का उपवास करें, चंद्रदेव की शांति के लिए पाठ करें और रात्रि में चंद्र का ध्यान करें, जिनसे कि इनके उदर जो पेट संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और स्वास्थ्य इनका उचित रहेगा। सामान्य रूप से ये 80-85 वर्ष तक इनका ये अपना जीवन यापन करते हैं। कोई अलौकिक हो तो वो 100 वर्ष तक भी जीवन जी सकता है। इसलिए इनके स्वास्थ्य को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि राशि वाले ये समझे कि हम उसको बुरा कहते हैं। नहीं, इनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव जो पेट संबंधित रोगों का है, बाकी सामान्य इनका जीवन रहेगा, ज़्यादा विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु इससे पृथक विषय है, यदि वो इस दिशा से हटकर अपने सामान्य जीवन को छोड़कर मदिरापान आदि
कुव्यवहार करते हैं, कुभोजन का ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी आयु में हानि होती है। वो 50 और 60 के बीच में भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इन्होंने अपने व्यवहार और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे साथ इसी तरह नई जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।